ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 1 पार्ट 27 सृजन सेना 3 मोर्चों पर लड़ेगी। युग निर्माण परिवार के सदस्य जब तक सदस्यता की प्राथमिक शर्त पूरी करने तक सीमित रहते हैं तब तक उन्हें परिजन कहा जाता है। 20 पैसा नित्य नियमित रूप से निकालने की प्रक्रिया ज्ञान घट के चलाते रहने से जो पैसा इकट्ठा होता है उससे वे मिशन की पत्रिकाएं तथा पुस्तकें मांगते रहते हैं। इस प्रकार उनका घर ज्ञान मंदिर पुस्तकालय के रूप में विकसित होता चला जाता है। इन्हें वे स्वयं पढ़ते हैं, अपने परिवार के सदस्यों को पढ़ाते या सुनाते हैं तथा पड़ोस परिचय क्षेत्र में इसे पढ़ने देने वापस लेने का क्रम चलाते हैं। यह प्रत्येक परिजन द्वारा अपनाई जाने वाली आवश्यक प्रक्रिया है। यदि इतना भी न बन पड़े तो उन्हें मिशन का समर्थक सहयोगी मात्र माना जा सकता है, सदस्य या परिजन नहीं। आशा की जाती है कि प्रत्येक परिजन सदस्यता की शर्त पूरी करने तक ही सीमित न रहेगा, वरन आगे चढ़कर समाज रचना में योगदान देगा, प्रचारात्मक, रचनात्मक और संघर्षात्मक कार्यक्रमों में भाग लेगा। उन्हें गतिशील बनाने के लिए अधिक त्याग बलिदान प्रस्तुत करेगा। जब उस स्तर की उमंग उत्पन्न होने लगे और सक्रियता में प्रखरता आने लगे तो उसे अग्रगामी माना जाएगा, युग निर्माता कहा जाएगा और सृजन सेना के सैनिकों की पंक्ति में गिना जाएगा। यों फौजी सैनिकों की तरह कोई संगठन खड़ा करना अपना उद्देश्य नहीं है। सद्भावनाओं का, सत्प्रवृत्तियों का सृजन अपना लक्ष्य है। इस उद्देश्य को जिन्होंने अपने आवश्यक नित्य कर्मों में सम्मिलित कर लिया है, उन्हें अपने शरीर और परिवार की तरह ही नवयुग के अनुरूप वातावरण का सृजन करने में उत्साह है। उन्हें उनकी कर्मठता के अनुरूप सृजन सेना का सैनिक ही कहा जाएगा। अपनी परिभाषा के अनुसार सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं को सृजन सेना का सैनिक माना जाता है। कर्तव्य और उत्तरदायित्व की गरिमा की दृष्टि से उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया जाता है। परिवार के प्रत्येक परिजन को सृजन के सैनिक के रूप में परिणित होने का प्रयत्न करना चाहिए। मिशन को कार्यकर्ताओं की प्रगति को इसे एक महत्वपूर्ण उपलब्धि गिना जाएगा। युग निर्माण योजना की कार्य पद्धति 3 भागों में विभक्त है। 1. प्रचारात्मक, 2. रचनात्मक, 3. संघर्षात्मक। सेना को 3 भागों में
विभक्त किया जाता है। थल सेना, जल सेना और वायु सेना, 3 साधनों से संयुक्त सेना ही सर्वांगीण पूर्ण सेना कहलाती है। इसमें से कोई एक अंग ही किसी देश के पास हो तो उसे सैन्य दृष्टि से अपूर्ण ही माना जाएगा। जनमानस का परिष्कार भी एक महाभारत है, धर्म युद्ध है। उसे कुरुक्षेत्र में कृष्ण के मार्गदर्शन और अर्जुन के पुरुषार्थ से लड़ा जाएगा। भगवान कृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाकर युद्ध की घोषणा की थी और उसके लिए शौर्य साहस का संचार किया था। अर्जुन ने गांडीव उठाकर शर संधाने थे। पुरुषार्थ और प्रयत्न, त्याग और बलिदान का इस पक्ष में उदय हुआ था। गीता का ज्ञान योग और अर्जुन का कर्म योग एक स्थान पर लाकर खड़ा किया गया था। दोनों का समन्वय किया गया था। द्वापर के अंत में जो हुआ था उसी की पुनरावृत्ति आज फिर हो रही है। जनमानस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। ज्ञान भूमिका और कर्म भूमिका के समस्त सूत्र इसी केंद्र में समाविष्ट हैं। यहाँ 100 कौरवों का साम्राज्य है। अगणित दोष, दुर्गुण, अनाचार, कुविचार, 100 असुरताओं का यहाँ बोलबाला है। मानवता की, नैतिकता की, दूरदर्शिता की, धर्म निष्ठा की, पुरुषार्थ की, 5 पांडवों की एक ही पत्नी द्रौपदी संस्कृति आज भरी सभा में नंगी की जा रही है। किसी एक देश पर नहीं, समस्त विश्व पर सुशासन उठ गया। कहीं राम राज्य, धर्म राज्य दिखाई नहीं पड़ता। सर्वत्र दुष्प्रवृत्तियों का दुःशासन अपना आधिपत्य जमाए बैठा है। इन परिस्थितियों में महाभारत के अतिरिक्त और क्या उपाय रह जाता है? शस्त्रों से नहीं, भावनाओं से लड़ा जाने वाला यह महाअभियान प्रकारांतर से समूल महाभारत की सूक्ष्म पुनरावृत्ति ही है। किसी समय का यह सुरम्य नंदन वन आज जाड़ जंखाड़ों से कंटकाकीर्ण और कुरूप स्थिति में हिंस्र पशुओं का स्थल, दुर्गम और अति भयानक अरण्य बना बैठा है। इसे पुनः पूर्व स्थिति में लाना है। भूमि शोधन, बीज वपन, सिंचन, संरक्षण जैसी कर्मठ और कुशल माली द्वारा अपनाई जाने वाली सभी गतिविधियां क्रियान्वित करनी है। यही है अपनी कार्य पद्धति, योजना और तैयारी। जनमानस देव मंदिर में उलूक और चमगादड़ बस गए हैं। उसमें खरपतवार उग आए हैं, कांटे और कंकड़ भर गए हैं। उन्हें उखाड़ना, उड़ाना पड़ेगा और भूमि को जोतकर इस योग्य बनाना पड़ेगा कि उसमें जो फल फूलों के
वृक्ष गुल्म लगाए जा सकें, वे उग और बढ़ सकें। पिछले 2000 वर्ष के अज्ञानांधकार के युग ने हमारे चिंतन की धारा को बेतरह विकृत किया है। उसी के कारण यह समर्थ देश इतना दुर्बल हो गया कि केवल 15,000 आक्रमणकारी इस इतने बड़े देश पर 1000 वर्ष तक निर्भय और नृशंस आधिपत्य जमाए रहने में सफल हो सके। 2 विश्व युद्धों को छोड़ने के कारण जर्मनी को 2 बार पराधीन बनना पड़ा, पर वह हर कुछ कुछ ही दिन में उस पराधीनता पाश से मुक्त हो गया। जापान, इटली आदि भी पराधीनता पाश को अधिक समय स्वीकार न कर सके और स्वतंत्र हो गए। भारत 1000 वर्ष तक गुलाम रहा। इसमें आक्रमणकारियों की बलिष्ठता कारण नहीं, अपनी दुर्बलताएं ही मुख्य कारण थी, जिनने देश को एक केंद्र पर केंद्रित और संगठित नहीं होने दिया। कभी इस देश का एक धर्म था, एक शास्त्र, एक उपास्य, एक संस्कृति थी, एक परंपरा थी, पर संप्रदायवादियों ने इस एकता को हजारों टुकड़ों में काट कर फेंक दिया। मतांतर का जाल इस बुरी तरह बिछा कि जनमानस परस्पर विरोधी विचारधाराओं में घसीटे जाने के कारण भ्रमित और किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया। अनेक संप्रदाय, अनेक मंत्र, अनेक ग्रंथ, अनेक देवता, अनेक विचार, अनेक आचार, अनेक जाति की अनेकता खेल विनोद के रूप में ही नहीं फैली, अपने साथ अंधविश्वासों और मूढ़ मान्यताओं का एक सुविस्तृत जंजाल भी लेकर आई और उसमें सारा समाज बुरी तरह जकड़ गया। दोष उन संप्रदाय प्रवर्तकों का है जिनने अपनी अलग शिष्य मंडली बनाने और अपनी अतिरिक्त अलग प्रभु सत्ता स्थापित करने की सनक में पूर्व मान्यताओं के विपरीत अपने नए नए प्रतिपादन खड़े किए और अपनी बौद्धिक प्रखरता से भोले लोगों के मनों में बिठाया। बात गुरु चेले तक रहती तो भी बनी रह सकती थी, पर अपनी पृथकता का औचित्य सही करने के लिए, अपने वंशधरों के लिए आजीविका के स्थायी स्रोत खोलने के लिए ऐसी मूढ़ मान्यताएं प्रचलित की गई, जिनने उनका प्रयोजन तो पूरा कर दिया, पर साथ ही अनैतिक और अवांछनीय अंधविश्वासों में भटका दिया। आज अगणित अनैतिकताएं और मूढ़ मान्यताएं हमारी धर्म परंपरा बनी है। फलतः हम समस्त साधनों से संपन्न होते हुए भी दिन दिन दुर्बल होते चले जा रहे हैं। 1/4 जनता के मानवोचित नागरिक अधिकार छीन लिए गए, उन्हें अछूत अत्यंज घोषित कर दिया गया। आधी जनता नारी समाज के रूप में पर्दा प्रथा में जकड़कर अपंग बना दी गई और उसके लिए ऐसे प्रतिबंध गढ़े गए मानो वह मनुष्य न होकर मनुष्यतर किसी
पशु जैसे वर्ग का सदस्य हो। रिश्वत और खुशामद से किसी भी अनैतिक कार्य में मदद देने वाले देवता खड़े कर दिए गए और उनके द्वारा मारण, मोहक, उच्चाटन, वशीकरण जैसे घृणित कर्मों में सहायता की आशा दिलाई गई। देव शक्तियों को निष्ठुर, निर्दयी, क्रूर और रक्त पिपासु गढ़ा गया और उन्हें निरीह पशुओं की बलि खिलाकर इस बात का रास्ता साफ किया गया कि अपने स्वार्थ के लिए कोई भी कुछ भी कर सकता है। दया धर्म का कोई बंधन नहीं है। भाग्यवादी मान्यता से जिनसे कहा जाता है सब कुछ पूर्व निश्चित है, प्रारब्ध ही सब कुछ कराता है, मनुष्य को बौद्धिक पराधीनता में जकड़ देने की लौह श्रृंखला है। जाति और उपजातियों के विभेद जिनके कारण एक ही समाज के लोग परस्पर रोटी बेटी का व्यवहार करना तो दूर, परस्पर एक दूसरे को छू भी नहीं सकते। कितने ही बड़े पाप किए जाएं, गंगा स्नान, देव दर्शन, कथा श्रवण जैसे छूट पूट सस्ते कर्म कांडों द्वारा ही उनके परिणाम भुगतने से छुटकारा मिल सकता है आदि ऐसी अगणित मान्यताएं धर्म स्तर से प्रचलित की गई, जिनका प्रभाव हमारी अनैतिकता, विचारशीलता और सामाजिकता पर अत्यंत घातक रूप से पड़ा और हमारी सभी स्वस्थ परंपराएं लड़खड़ा गई। एक दुर्बल सृष्टि और पतित समाज के रूप में परिणित हो गई। अब भी हम उसी मानसिक भ्रम जंजाल में उलझे हुए उन्हें ही सनातन परंपरा मान रहे हैं। विवेक की कसौटी पर सर्वथा खोटी सिद्ध होने पर भी हमारी मूढ़ मान्यताएं जहां की तहां जमी बैठी हैं, हटने का, खिसकने का नाम नहीं लेती। जिस समाज का दर्शन भ्रष्ट हो जाता है उसे पतित पराधीन ही बनकर रहना पड़ता है। यह तथ्य हमारे सामने स्पष्ट है। हमें अपने मनः क्षेत्र को फिर से जोतना पड़ेगा, उसके रंखाड़ उखाड़ने पड़ेंगे, अवांछनीय पूर्वाग्रहों को विदाई देनी पड़ेगी। तब यह भूमि इस योग्य होगी कि इस पर प्रगतिशीलता, विवेकशीलता बोई जा सकेगी और समृद्धि तथा विभूतियों की समर्थता और प्रखरता की फसल उगाई जा सकेगी। युग निर्माण योजना का यह प्रथम चरण ही ज्ञान यज्ञ है। इसे बौद्धिक क्रांति नाम दिया जा सकता है। भावनात्मक नवनिर्माण का आरंभ यहीं से होता है कि जन साधारण को अपनी मान्यताओं के संबंध में स्वतंत्र और निष्पक्ष रीति से चिंतन करने का अवसर मिले और इतना साहस उगे कि जो अनुचित है, अनुपयुक्त है, उसे छोड़ने के लिए साहस प्रदर्शित कर सकें और जो उचित है उसे अपनाने के लिए कदम बढ़ा सकें। चिंतन की इसी भूमिका को विकासोन्मुख बनाने के लिए ऐसी विचारधारा प्रस्तुत की जा रही है जिसके आधार पर लोग विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई अवांछनीयता की विभीषिका समझ सकें और औचित्य अपनाने के सत्परिणामों का अनुमान
लगा सकें। लेखनी से, प्रदर्शनी से अथवा जिस तरह भी संभव हो, मान्यताओं के परिशोधन का अभियान अग्रसर किया जा रहा है। युग निर्माण योजना की यही थल सेना है, यही भूमि की जुताई है। इसी को बौद्धिक क्रांति का नाम दिया जा सकता है। योजना का दूसरा चरण है रचनात्मक प्रवृत्तियों का अभिवर्धन। जो उचित हैं उसको स्वीकार करना ही काफी नहीं, वरन उसका समर्थन और सहयोग भी किया जाना चाहिए और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए अपनी देववृत्ति को व्यवहार क्षेत्र में उतरने का, अभ्यस्त होने का अवसर भी मिलना चाहिए। यह कार्य रचनात्मक कार्यों के द्वारा सेवा साधना के माध्यम से ही हो सकते हैं। आदर्शवादी मान्यताएं जब व्यवहार क्षेत्र में उतारी जाती हैं, तभी वे अभ्यास में आती हैं, स्वभाव का अंग बनती हैं और संस्कार के रूप में आस्था बनकर अंतःकरण में प्रतिष्ठित होती हैं। व्यक्तिगत जीवन की सहृदयता एवं सज्जनता को लोक सेवा की शिला पर घिसकर ही तीव्र किया जा सकता है। यह कार्य रचनात्मक सेवा कार्यों को कार्यान्वित करने से संभव है। पिछले दिनों जिस प्रकार दुर्भावनाओं और दुष्प्रवृत्तियों को मन में जमे रहने और उन्हें कार्यान्वित होने का अवसर मिलते रहने से स्वभाव का अंग बनी है, अब जिन सद्भावनाओं और सत् प्रवृत्तियों का महत्व समझाया जा रहा है, जिन्हें अपनाने का आग्रह किया जा रहा है, उनकी मौखिक स्वीकृति प्राप्त करने से काम नहीं चलेगा, वरन उन्हें भी अभ्यास में उतारने, कार्यान्वित करने का प्रत्यक्ष अवसर मिलेगा। तभी तो विकसित, परिष्कृत और परिपक्व होंगी। तालाब में घुसकर ही तैरना आता है, अखाड़े में ही जाकर पहलवान बना जाता है। अपने अनैतिक और सामाजिक कर्तव्यों की गहरी अनुभूति तभी हो सकती है जब आत्मनिर्माण और लोक निर्माण की दिशा में कुछ व्यावहारिक कदम उठाए, कुछ कष्ट सहा जाए, कुछ त्याग किया जाए और कुछ ऐसा शौर्य साहस प्रदर्शित किया जाए जिससे विकृत मान्यताओं को उखाड़ने और परिष्कृत आस्थाओं को जड़ जमाने का अवसर मिले। इसी प्रयोजन के लिए रचनात्मक कार्य पद्धति युग निर्माण योजना का द्वितीय चरण बना हुआ है। समाज को बिगाड़ने वाली शक्तियां बहुत दिनों से काम करती रही हैं। अब निर्माण का व्यापक आंदोलन शुरू होना चाहिए। जो जिस स्थिति में है, जैसी उसकी योग्यता या रुचि है, उसी के अनुसार उसे अपने समीपवर्ती क्षेत्र में कुछ ऐसा परमार्थपरक काम आरंभ कर देना चाहिए जिससे राष्ट्र के भौतिक या आध्यात्मिक विकास में सहायता मिले। पारिश्रमिक लेकर तो किसी से कुछ भी कराया जा सकता है। सेवा वृत्ति का विकास तब होता है जब इस प्रकार के कार्य निस्वार्थ भावना से किए जाएं। रचनात्मक कार्य पद्धति इसी का नाम है, जिसके अनुसार
विभिन्न स्तर के व्यक्तियों को सत्प्रवृत्तियों के अभिवर्धन के लिए समय, श्रम, बुद्धि, प्रतिभा या साधनों का अनुदान देने के लिए बाध्य होना पड़ता हो। सृजन की दिशा में किए गए एक बूंद प्रयत्नों का सम्मिलित स्वरूप भरे हुए मंगल कलश के रूप में सामने आ सकता है। जब लोग थोड़ा थोड़ा बनाने की बात सोचें और उस दिशा में कुछ न कुछ करना आरंभ करें तो निसंदेह उस विशाल जन सहयोग का परिणाम आशाजनक ही नहीं, आश्चर्यजनक बनकर सामने आ सकता है। फिलहाल सारे विश्व की बात छोड़ दें, देश की ही बात सोचें तो 50 करोड़ व्यक्तियों की जनशक्ति यदि 1 घंटा रोज राष्ट्र के युग निर्माण के लिए प्रदान करते रहने को तैयार हो जाएं, तो वह श्रम 6 करोड़ से अधिक लोगों का स्थायी श्रम बन जाएगा। 8 घंटा एक आदमी श्रम करता है। 50 करोड़ घंटों में विभाजित करने से वह संख्या 6 करोड़ 25 लाख हो जाती है। इतने विभिन्न योग्यता और स्तर के व्यक्ति यदि निरंतर नवनिर्माण में अवैतनिक रूप से भाव भरी मनस्थिति में काम करें तो उसका परिणाम 1 साल में ही कितना बड़ा हो जाएगा। इतने से ही कितनी रचनात्मक प्रवृत्तियां सफल हो जाएंगी, इसका अनुमान लगाया जाना चाहिए। यदि गहरी धर्म भावना जागृत की जा सके तो हर व्यक्ति को 1 घंटा मानव जाति का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए लगाते रहने को तैयार किया जा सकता है और उसके विशालकाय सत्परिणामों को आंखों के आगे प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। यदि देश के निवासी 20 पैसा प्रतिदिन राष्ट्रीय उत्कर्ष के लिए देने को तैयार हो जाएं, तो 90 करोड़ व्यक्तियों के 20 पैसे मिलकर 18 करोड़ रुपया प्रतिदिन होते हैं, अर्थात वर्ष में 3240 करोड़ रुपया। यह रकम भारत सरकार के बजट से भी बड़ी है। सरकार के पास कुल मिलाकर 90 करोड़ से अधिक कर्मचारी हैं। हमारे 1 घंटे रोज के समयदान में 10 करोड़ श्रमिक जुटते हैं। 1 घंटा समय और 20 पैसा राष्ट्र के नव निर्माण के लिए देने वाला छोटा सा साहस, छोटा सा त्याग उत्पन्न करने के लिए लोक मानस जगाया जा सकता है और उसकी सद्भावनाओं के मर्म स्थल को छुआ जा सके तो इतना स्वल्प अनुदान ही नहीं वरन उसमें कहीं अधिक सहृदयता दिखाने के लिए उसे प्रोत्साहित किया जा सकता है। युग निर्माण योजना की उपास्य जनता जनार्दन है। उसे महानतम दैत्य कहना चाहिए। यह जग पड़े तो समझना चाहिए जड़ चेतन प्रकृति का कण कण दिव्य प्रकाश से आलोकित हो गया। अपना ज्ञान यज्ञ, जन जागरण, विचार क्रांति अभियान किस हद तक सफल हुआ, इसकी परख साथ की साथ होती चलती है। कल्पना लोक में उड़ते रहने और बातों के बतासे खाते खिलाते रहने की प्रचलित विडंबना को उपहासास्पद ठहराकर उसे तिरस्कृत, बहिष्कृत कर दिया गया है। यदि किसी को युग निर्माण की सत्यता ने
सचमुच प्रभावित किया है तो उसका प्रमाण देना चाहिए और प्रस्तुत रचनात्मक कार्यों में हाथ बटाना चाहिए। इसी कसौटी पर आस्था की गहराई तत्काल कसी जा सकती है। शतसूत्री योजना इसी दृष्टि से बनाई गई है कि हर स्थिति का व्यक्ति अपने ढंग से अपने क्षेत्र में राष्ट्रीय उत्कर्ष के लिए कुछ काम कर सके। यह सृजन प्रक्रिया व्यक्ति निर्माण, समाज निर्माण में समान रूप में सहायक होगी और अभियान संलग्न कार्यकर्ता अपनी सफलता असफलता का तत्काल लेखा खोजा लेता रह सकेंगे। सच्चे अर्थों में प्रभावित मनुष्य तो वही है जो उसके लिए कुछ कार्य करने का साहस दिखा सकें। इस कसौटी के कारण अपना ज्ञान यज्ञ जितना व्यापक होता जाता है, तत्काल उसका सत्परिणाम रचनात्मक कार्यों की प्रगति के रूप में सामने प्रस्तुत होता जाता है। युग निर्माण का तीसरा चरण है संघर्ष। यह भी उतना ही आवश्यक है जितना सृजन। दुष्ट प्रवृत्तियां जहां जड़ जमा लेती हैं, वहां से सहज नहीं हटती। रोग एक बार हावी हो जाए तो कड़ुई दवा, इंजेक्शन, ऑपरेशन, उपवास आदि अनेक उपायों से उसके साथ लड़ना पड़ता है, तब कहीं पिंड छूटता है। खटमल, मच्छर, जुएं, पिस्सू यदि घर में घुस पड़े तो उनसे अपने आप चले जाने की आशा नहीं की जा सकती। उन्हें हटाने, भगाने की तरकीबें चलानी पड़ेगी। चोर, डाकू यदि ऐसे ही भलमन साहत से मान जाते तो फिर पुलिस, जेल आदि का झंझट क्यों खड़ा करना पड़ता। लालची, आक्रमणकारी इरादे जब तक दुनिया में रहेंगे, तब तक सशस्त्र सेना भी रखनी ही पड़ेगी। फसल को खाने वाले पशु पक्षियों और कीड़ों को न रोका जाए तो विकट परिश्रम करने पर भी किसान के हाथ कुछ आने वाला नहीं है। देवत्व के अभिवर्धन के लिए जहां सद्भावनाओं और सत्प्रवृत्तियों को गतिशील किया जाना आवश्यक है, रचनात्मक कार्यक्रम का सरंजाम जुटाया जाना अभिष्ट है, उतना ही आवश्यक यह भी है कि दुष्प्रवृत्तियों से असुरता के उन्मूलन के लिए लोहा लिया जाए। भगवान का अवतार जब भी होता है, उसके यही उद्देश्य होते हैं: धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। असुरता भी इस दुनिया में कम नहीं। दुष्प्रवृत्तियों का पक्ष भी काफी भारी है। उन्हें उखाड़ने, हटाने के बिना सत्प्रवृत्तियां पनपेगी ही नहीं। खरपतवार की निराई न की जाए तो खेत में बोए उपयोगी पौधे बढ़ेंगे ही नहीं। व्यक्तिगत जीवन में आलस्य, प्रमाद, मलिनता, अशिष्टता, उद्दंडता, दीनता, भीरुता, असंयम, छल, चोरी, बेईमानी,
फिजूल खर्ची, अहंता, स्वार्थ परता, व्यसन, व्यभिचार जैसे दोष दुर्गुण को जहां उखाड़ना है, वहां सामाजिक जीवन में से अंधविश्वास, अनाचार, रिश्वत, मिलावट, कुरीतियां, वर्ग विद्वेष, असमानता जन्य परंपरा जैसी अवांछनीय रीति नीतियां बंद करनी हैं। राजक्रांति तब तक अधूरी ही रहेगी जब तक उसकी पूरक बौद्धिक क्रांति, नैतिक क्रांति और सामाजिक क्रांति संपन्न नहीं हो जाती। इस युग निर्माण के लिए हर क्षेत्र में घुसी हुई अवांछनीयता का उन्मूलन और वांछनीयता के संस्थापन का क्रम साथ साथ चलना पड़ेगा। अगले दिनों हमें बौद्धिक क्रांति के लिए अपना प्रचारात्मक अभियान तेज करना है। नैतिक क्रांति के लिए रचनात्मक कार्यक्रम का विशाल काय संयंत्र चालू करना है। सामाजिक क्रांति के लिए प्रचलित दुर्भावनाओं और दुष्प्रवृत्तियों का प्रचलन बंद करना है, ताकि एक की देखा देखी दूसरा भी वैसा ही करने का दुस्साहस न कर सके। हमें इन तीनों को देश, काल, पात्र के अनुसार, परिस्थिति और साधनों के अनुसार साथ साथ कार्यान्वित करते आगे चलना और बढ़ना पड़ रहा है। पाठ 27 समाप्त।